ए बी सी डी और ई एफ जी एच दोनों ही समांतर चतुर्भुज है। दोनों ही समांतर चतुर्भुज है और इसमें कोण x और कोण y का वैल्यू निकालना है। तो इसको बनाने से पहले हम लोग कुछ दो चार चीज़ को समझते हैं। अगर वो चीज़ हम लोग जान रहे हैं तो हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। सबसे पहला रहेगा, हम एक ही डायग्राम में सारा चीज़ को बता रहा हूँ, वन बाय वन आप देखते जाइए। एक रेखा है, इस पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। अगर कोई एक यहाँ से किरण को हम लोग निकालें तो दोनों का ही योगफल 180 डिग्री होगा। इसको हम लोग बोलते हैं आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। किसी रेखा में आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब अगला, कोई दो समांतर रेखा को मान लेते हैं। यहाँ पर L और M है, L और M समांतर है और कोई एक प्रतिच्छेदी रेखा इसको काटती है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। इसको हम लोग चलिए एक डिनोट कर लेते हैं, 1 2, या इधर से यहीं से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोण 1 बराबर कोण 5 होगा, कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 5 बराबर नहीं सॉरी ये 3 है, कोण 3 बराबर कोण 7। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। कोई काट रहा है तो ये बाहर का बाहर, बाहर का अंदर, बाहर का अंदर, अंदर का बाहर, फिर अंदर का बाहर, जिसको संगत कोण बोलते हैं। संगत कोण बराबर होता है। 3 नंबर में होगा कि कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसके सम्मुख कोण, जिसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, 1 2 3 4, तो 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4, ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण, यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। चलिए एक अगला और सीखते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसका जो सम्मुख कोण होगा 1 2 3 4, मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज है ABCD, तो इसका सम्मुख कोण 1 का 3, 2 का 4, तो बराबर होगा। सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो चलिए अभी जितना हम लोग इस प्रश्न को हल करने के लिए जितनी आवश्यकता होगी उतना मैं बताया हूँ, शायद इससे सॉल्व हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं। अच्छा, इसमें कुछ डाटा भी दिया हुआ है, उस डाटा को यहाँ पर लिखते हैं। ये आपका 120 डिग्री है और यहाँ पर आपको 35 डिग्री दिया हुआ है। तो अब आप बताइए, क्योंकि त्रिभुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, इसलिए यहाँ से कोण B बराबर कोण D होगा। कोण B बराबर कोण D बराबर 120 डिग्री। चलिए हम लोग को ये निकाल करना पड़ेगा, अभी आगे हम लोग आंसर मिलेगा। अब चलते हैं, देखिए यहाँ से तो ये क्लियर निकल रहा है। कोण H बराबर
कॉन एफ इक्वल टू 35 डिग्री। ये यूं ही निकल जा रहा है क्योंकि इसके सम्मुख कौन है, इसलिए 35 कौन है। ये निकल गया आंसर आपका, एक्स का वैल्यू निकल गया, यही एक्स है ना। कॉन एफ इक्वल टू वाई है, वाई का वैल्यू यहाँ से निकल गया आपका। अब चलिए, अब हम लोग को ये यहाँ से 120 ये हुआ तो ये क्या होगा। हम लोग अभी क्या देखें, किसी रेखा पर एक रेखा अगर निकलती है तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 120 है तो यहाँ से 60 हो जाएगा। इसको उल्टा करके देखना है, हम इसको ऐसे भी बना तो सकते हैं ना, ऐसे बना सकते हैं, वही तो है। इसको उधर से बनाइए या इधर से बनाइए। चलिए, ये हो गया 60 आ गया यहाँ से। अब देखिए, ये कौन 35 है तो आपका ये भी कौन 35 होगा। क्यों? संगत कौन है। इस तरह से समांतर, दो समांतर भुजाओं को जब काटती है तो भीतर बाहर, तो ये मान लेते भीतर है, ये बाहर है, इस तरह से है। दो रेखा को काटा गया है इस तरह से, ये 35 है तो ये दोनों कौन बराबर हो जाएगा। ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से कौन ई बराबर कितना आ गया, कौन ई इक्वल टू 35 डिग्री। तो त्रिभुज डी ई, इसमें चलिए इसको कोई नाम दे देते हैं। तो त्रिभुज डी ई कुछ भी नाम दे दीजिए, जिसको ओ दे देते हैं। ओ से कितना हो जाएगा, कौन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, सीधा आप हम लोग जोड़िए ना, 60 और 35 95, 180 में 95 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 5 17 में 9 8 85 डिग्री है ना। तो यहाँ से x का मान हम लोग 85 डिग्री आ गया और y का वैल्यू 35 डिग्री आ गया।